जिन चीफ्स को उन्होंने अपॉइंट किया उन्हीं के साथ उनकी महाजराई रही। जनरल मुशर्रफ को किया उनके साथ महाजराई, जब राहील को किया उनके साथ महाजराई, जनरल बाजवा को किया उनके साथ महाजराई। और जो दूसरा टेन्योर था जिसमें कि जनरल बाजवा को उन्होंने आर्मी चीफ लगाया वो तो आपके सामने हुआ है, बल्कि मैंने तो सुना है आप सिफारशी थे। आपने सिफारिश की थी अपने शागिर्द रशीद की। बाजवा साहब की बात आप कर रहे हैं जी, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दी है कि जी फलां लगाया तो उसके साथ उनका सवाल है, ऑब्जर्वेशन है। नहीं, मैं उस पर बात तो करूँ जी, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। आप राहील शरीफ साहब का आपने तज़किरा किया, मुशर्रफ साहब का आपने तज़किरा किया, बाजवा साहब का आपने तज़किरा किया, इनमें से किसी के साथ मियाँ साहब की महाजाराई नहीं हुई। महाजाराई का आगाज़ अगर हुआ है तो वो दूसरी तरफ से हुआ। मियाँ साहब तो पसपा हो जाते थे, थोड़ा सा गम गुस्सा करते थे, साथियों के साथ बैठते थे कि यार ये क्या है, मैं वज़ीर आज़म हूँ या क्या हूँ, या मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, कैथारसिस करके फिर जब दोस्त कहते थे, साथी कहते थे, एडवाइज़र कहते थे या किचन कैबिनेट कहती थी तो वो रास्ता दे देते थे। मैं बेशुमार मौके पे देखा। मैं अच्छा फिर ज़रा पीछे चले जाओ ना, चलो नवाज़ शरीफ की तो नहीं बनी, मोहतरमा की क्यों नहीं बनी? मोहतरमा भी क्या नवाज़ शरीफ थी? उससे पहले भी चले जाएं, कोई एक भी आपका वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। क्या वो सारे नवाज शरीफ थे? तो फिर इमरान खान के साथ जुल्फ़िकार अली, फिर इमरान खान साहब भी तो सही कहते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो जो हैं, हाँ। नहीं उस पर भी मैं आता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए, क्या वो भी नवाज शरीफ थे? तो ये नवाज शरीफ को एक सिंबल बना लिया गया है कि शायद वो आर्मी से उसकी बनती नहीं है। बात यह है कि मैं कम से कम इन तीनों जो आर्मी चीफ्स के नाम आपने लिए हैं, मैं उनका दौर बड़ा करीब से देखा है। मुशर्रफ साहब के हवाले से उन्होंने बेशुमार बातें मुझसे की हैं मियाँ साहब ने, और कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं है कि जो ये कहा जाए कि जी इन्होंने मुशर्रफ से कोई ज़्यादती की है। उन्होंने मामले को ठंडा करने के लिए, आपको याद है कि जब कारगिल हो भी गया तो उन्होंने उनको फिर बना दिया, चेयरमैन भी बना दिया ताकि वो दोनों ओहदे उनके पास रहें, कोई परखाश है तो वो दूर हो जाए। लेकिन वो जिस छावनी में जा रहे थे वो कह रहे थे जी कि वज़ीर आज़म ने आपका जीता हुआ कश्मीर जो है वो हरा दिया है। और फिर जब वो मियाँ साहब क्लिंटन के पास गए, वो एक अलग कहानी है कि किस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकाल के वो लाए। फिर ऐसे मौके आए, मियाँ साहब ने मुझसे ये शेयर किया कि वो बेशुमार जगह पे ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे वज़ीर आज़म के बारे में जिनमें गालियाँ तक होती थी, जो उन तक पहुँचती थी। फिर एक ऐसा मौका भी आया कि कोई तकरीब होती थी ऑफिशियल, जिसमें एक प्रोटोकॉल होता है कि सारे लोग आ जाएं और वज़ीर आज़म आखिर में आता है। वज़ीर आज़म आ जाता था, वो जानबूझ के 10 मिनट लेट आते थे उसमें। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें उन्होंने एक फ़ज़ा बना रहे थे कि मैं अपना काम कर गुजरूँ, और वो कर गुजरे। अब तो किताबें भी सामने आ गई हैं, उनके कोलीग्स की भी आ गई हैं। को जब बाहर कोलंबो गए थे तो तैयारी करके गए थे। नवाज़ शरीफ की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने बर वक्त इक़दाम नहीं किया और उनको फारिग नहीं किया, लेट हो गए। दूसरी बात जो राहील शरीफ साहब की आप करती हैं, तो राहील शरीफ साहब से मुझे याद है कि हम बैठे हुए थे वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, और मियाँ साहब मुझे कहने लगे चलें एक मीटिंग है पंजाब हाउस में। तो मुझे साथ बिठा लिया, तो रास्ते में मुझे बताने लगे कि हमने राहील शरीफ साहब को लाने का फ़ैसला किया है और अभी वहाँ जाके अनाउंस करेंगे। जनरल राशिद मेरे दोस्त थे, हम इकट्ठे रहे थे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर तारड़ साहब के साथ। तो मैंने कहा जी कि उसके बारे में, कहने लगे वो अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हम चेयरमैन लगा रहे हैं। एक और के बारे में कुछ और रिमार्क्स उन्होंने दिए। एनी हाउ, तो राहील शरीफ की बड़ी तारीफ़ की उन्होंने कि जी वो निशान हैदर और ये सारा कुछ। अब वो सिलसिला चला। पहली बात अगर आप मुझे इजाज़त दें, जब मुझे लगा कि यार ये ऐसा क्यों होता है, इट इज़ सून आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। नवंबर में उनकी अपॉइंटमेंट हुई, और ये शायद जनवरी फरवरी का वाक़या होगा। पासिंग आउट परेड थी काकुल में, तो मियाँ साहब उसमें चीफ गेस्ट थे, मुझे भी साथ ले गए, और परवेज़ रशीद साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त भी वज़ीर दिफा थे, वो भी थे। तो खैर मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ सारी स्टोरी को। वहाँ हुए तो मैं, परवेज़ रशीद साहब सामने बैठे हुए थे पहली सफ़ में, और जब हम घर आए तो घर वालों में से किसी ने पूछा जी आप लोग कहाँ थे? हमने कहा जी हम बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आपको तो दिखाया नहीं है। खैर
मुख्तसर ये कि अगले दिन परवेज़ से मैंने पूछा, मैंने कहा यार वो तो लाइव चल रहा था तो हम कहाँ थे? उसने कहा जी कि किसी साहब ने हमारी जो वैन थी पीटीवी की उस पे आके उसका कंट्रोल संभाल लिया था और उन्होंने कहा था कि ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना। दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। अच्छा। सून आफ्टर राहील साहब की अपॉइंटमेंट उन्होंने फिर ISPR को ख़त लिखा कि जी ये क्यों हुआ है, क्योंकि वो आदमी परवेज साहब ने लिखा। जी हाँ, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। अभी कभी परवेज साहब से पूछिए। उस वक्त DG ISPR कौन थे? इस वक्त मेरा ख्याल है आसिम थे, आसिम बाजवा साहब। अच्छा। दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट कि मेरे कान खड़े हुए कि यार अभी तो इब्तदाए कार हो रही है तो ऐसा क्यों होता है, इस तरह की बदगुमानियाँ क्यों फैलती हैं। तो खैर फिर मामलात चलते रहे। राहील शरीफ साहब की तरफ से मेरा ख्याल है कि कोई शुरू से ही शायद उनका एक इमेज बिल्डिंग का जो एक था, जो आसिम बाजवा साहब ने एक पूरी मशीनरी वज़ा की उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए, और वज़ीर आज़म उनके सामने बोना नज़र आना चाहिए। वो पूरा एक आपको याद होना चाहिए कि किस तरह उनको एक आलमगीर लीडर बनाने की कोशिश की गई और वो एक मुहिम चलती रही। खैर मियाँ साहब ने उसको नहीं किया। फिर उसके बाद फिर पानामा आता है, फिर डॉन लीक्स। पानामा से पहले डॉन लीक्स आती हैं। अब डॉन उसमें लीक्स, जनरल राहील का क्या किरदार था और क्या ये एक वाक़या जो था ये क्रिएट किया गया था, ये मीटिंग हुई थी? बहुत सारी चीज़ें अब तो सामने आ चुकी हैं, कुछ आप भी बताइए। देखिए मीटिंग तो हुई थी ना। हाँ। मीटिंग हुई थी और उस पर रूटीन की बातें हुई थी। मुझे याद है कि फॉरेन सेक्रेटरी इस मीटिंग से पहले तशरीफ़ लाए थे, एजाज़ चौधरी साहब जी। और उन्होंने ये जो साइफ़र वगैरह के ज़िक्र चलते हैं तो उन्होंने एक अमेरिकन साइफ़र का जिक्र किया था जी कि वो इस बात पे बड़े सख्त शदीद नाराज़ हैं और हमें फौरी तौर पे कुछ करना चाहिए। तो खैर फिर एक मीटिंग मियाँ साहब ने वहाँ भी की, जाके फ़ॉरेन ऑफिस में भी मैं भी साथ था उनके, वहाँ भी बातें हुई। तो इस मीटिंग के अंदर ये बात की गई कि जी ये जो सर्टन एलिमेंट्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनके बारे में हमें स्ट्रिक्ट कार्रवाइयाँ करनी चाहिए और ये इम्प्रेशन ख़त्म होना चाहिए कि हमारे अंदर से उनको सपोर्ट मिलती है। इस पे शहबाज साहब ने भी कोई रिमार्क्स दिए होंगे हुआ, लेकिन अगले दिन फिर एक बहुत बड़ी खबर डॉन में लग गई कि जी जिसमें ये कहा गया जी कि सिविल जो गवर्नमेंट है उसने स्नब किया है फ़ौज को और ये वो सिरल अल-मायदा की जो मारूफ स्टोरी थी। जी सिरल की जी, जो डॉन लीक्स कहलाई फिर। तो वो सब हैरान हुए। परवेज़ साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि मेरे इल्म में नहीं है, ना मेरा काम है किसी खबर को रोकना कि मैंने कोई कोताही की हो। और राव तहसीन साहब थे, उनसे बाज़पुरस हुई। खैर मामला चलना शुरू हो गया। फिर फौरी तौर पे तरदीद हमें कहा गया जी कि आप इसकी करें कि ऐसा नहीं है, हमने तरदीद भी कर दी। उसके बाद फिर कोई कमेटी एक बन गई जो हमें नहीं मालूम कि वो कमेटी कौन सी थी। वो हमारे जो चौधरी निसार साहब थे उनके इल्म में थी शायद। वो कमेटी फिर काम करना शुरू हो गई। करते करते एक नतीजा ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कहा जी कि आप परवेज़ रशीद को फारिग करें, कुर्बानी दें, राव तहसीन को फारिग करें। बिल्कुल, राव तहसीन को करें, फातमी को करें, ये करें। तो और ये सब माने आप लोगों ने तस्लीम किया, मियाँ साहब ने माना। मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक दिन मुझे वज़ीर आज़म ने बुलाया, मैं अपने ऑफिस से गया उनके पास। तो अभी टाइम था उनसे मुलाकात का, तो मैं फवाद के कमरे में बैठ गया। तो वहाँ थोड़ी देर बाद वो वहीं आ गए। तो मुझे बैठ के कहने लगे जी कि देखें ये क्या हो रहा है, और अब ये कह रहे हैं जी कि आप जो हैं वो परवेज़ रशीद को निकालें, और आपको पता है मैं उसकी कितनी इज़्ज़त करता हूँ, कितना वो हमारा लायल आदमी है, मैं कैसे करूँ ये काम। खैर मैंने उन्हें कहा जी कि अब मामलात को अगर आगे हमने चलाना है तो फिर कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करने के मामला ख़त्म हो। ठीक है, परवेज़ साहब यही है, इंशाल्लाह हम फिर अकोमोडेट कर लेंगे। एनी हाउ वो खुश नहीं थे इस बात पे। ये फ़ैसला हो गया जी कि उन्हें हटाना है। अब अगले दिन मीटिंग फिर एक बुलाई गई वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, जिसमें मियाँ साहब ने उनको कम्युनिकेट करना था जी कि ये मजबूरी है हमारी। परवेज़ साहब को बुलाया गया, डार साहब थे, परवेज़ अपना चौधरी निसार अली ख़ान थे, और शहबाज साहब ने आना था लेकिन वो नहीं आ सके थे। तो उसमें परवेज़ साहब आ गए लेकिन मियाँ साहब ना आए वेट करते करते।
तो फिर इतनी देर में मरियम आई और मरियम ने आके मिली परवेज़ साहब को और कहा जी कि मुझे अब्बू ने भेजा है। तो वो कहते हैं कि मैं परवेज़ का सामना नहीं कर सकता।